नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आज एक नए तरीके से शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। संवत 2080 की शुरुआत हो गई है। कहां पे पैसा लगाया जाए, कहां पे पैसा ना लगाया जाए, लंबे समय की बात की जाए तो और शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो आज इस संवत की शुरुआत थोड़े लाल निशान में होते हुए दिख रही है। क्या जो सब लोग कह रहे थे कि प्री दिवाली रैली चल रही है, तो दिवाली के जाते ही वो रैली भी चली गई है या फिर बाजार में दोबारा लौटेगी तेजी, इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स है जहां पे बड़ा एक्शन हो रहा है और आपको अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में समझते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले अगर मार्केट्स का हाल देखें तो सब लाल निशान में दिख रहा है इस समय। ज्यादातर एडवांस डिक्लाइन शेयर्स का रेशो भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो 60 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 158 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। सेंसेक्स में 230 पॉइंट्स की गिरावट है और तीनों ही बड़े इंडाइसेस ये 0.36, 0.3, 0.35% के समथिंग डाउन है। वहीं मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप 0.12% अप है और मिड कैप 0.14% डाउन है, यानी कि मिक्स कारोबार है, कोई ज्यादा मूव नहीं है। फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव है मिड कैप स्मॉल कैप। एडवांस डिक्लाइन शेयर्स का रेशियो देखेंगे तो 690 शेयर्स आपके ऑलमोस्ट 700 है फिलहाल। 700 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, उसके सामने 1227 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। दैट मींस आप कह सकते हो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट दो गिरने वाले शेयर है। मार्केट की बात की जाए तो आज एक आईपीओ भी बाजार में लिस्ट हुआ, बिल्कुल फ्लैट प्रोटीन का, जिसमें लिस्टिंग के बाद, फ्लैट लिस्टिंग के बाद 3% की तेजी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ लाल निशान में है एक्सेप्ट मेटल इंडेक्स एंड एनर्जी। मेटल्स की बात की जाए तो यहां 0.1% की तेजी देखने को मिल रही है, काफी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग आज का पार्ट है। वहीं बात की जाए गिरावट में तो रियलिटी, आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंस सर्विसेज, पीएसयू, निफ्टी बैंक, मीडिया, फार्मा, ये सब आपके लिए लाल निशान में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट स्टेट्स की बात करूं मैं अगर टॉप गेनर्स में तो इन्फीबीम, एवेन्यू, हिंदुस्तान कॉपर, भेल, मोतीलाल ओसवाल, एनसीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मार्केट को लीड करने का काम कर रहे हैं आज लगभग 3 से 6% की तेजी में। और गिरावट की बात की जाए तो मेदांता, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, प्रेस्टीज, एप्टस, ये कुछ शेयर्स हैं जो गिरावट का काम कर रहे हैं इस समय मार्केट में। आपके लिए 52 वीक हाई एक बार फिर से लगा दिया है सीडीएसएल ने, मोतीलाल ओसवाल, पीएफसी, एनसीएल इंडिया, बीएससी, प्रिज्म जॉनसन, ये कुछ स्टॉक हैं जो तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख रहे हैं मार्केट में आपको। निफ्टी की बात की जाए तो 35 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 15 नेगेटिव है। और पॉजिटिविटी को लीड कौन कर रहा है? आइशर मोटर। ये मेरा कल का प्ले था, बट कल तो 1% ही चला, लेकिन आज 2.5% भाग रहा है, यानी ओवरऑल 3.5% ऊपर हो गया है। नंबर्स बहुत ही शानदार थे और आज इसको बाजार रिवॉर्ड दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एनटीपीसी, हिंडाल्को, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये कुछ तेजी वाले हैं। और वहीं गिरावट की बात की जाए तो एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी, यानी कि कहने वाली बात यह है कि ओवरऑल एफएमसीजी से ज्यादा आज थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में टॉप लूजर्स जो हैं, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कौन है? तो मार्केट को नीचे धकेलने का काम आज कर रहा है रिलायंस, जो कि 14 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, यानी कि इसमें 5 में से 2 बैंकिंग है। और वहीं तेजी की बात की जाए, एनटीपीसी, हिंडाल्को, आइशर मोटर, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये मार्केट को लीड करने का काम कर रहे हैं। तो आज मतलब मिक्स है कारोबार। बैंक निफ्टी अगर आप कहीं भी फोकस कर रहे हो तो कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में ही आज गिरावट या तेजी या मंदी है, तो मिक्स कारोबार है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करूं उससे पहले आपको एफआईडीआईज का डेटा भी बताना चाहूंगा। एफआईडीआईज का डेटा की बात की जाए 12 नवंबर कल का, तो फिर मैं देखूं ना देखूं मेरे लिए बराबर ही है, तो मैं आपको 10 नवंबर का बताना चाहूंगा। पहले तो 261 करोड़ की एफआईआईज कैश मार्केट में सेलिंग करके गए और कल भी उन्होंने लगभग इतनी ही 190 करोड़ की सेलिंग कर दी है। वहीं अगर मैं डीआईआईज के डेटा की बात करूं तो 10 नवंबर को 822 करोड़ की अच्छी बाइंग आई थी और कल 95 करोड़ की बाइंग आई है, तो अच्छा ही है। एफआईआईज फ्यूचर्स में देखोगे तो 10 नवंबर यानी फ्राइडे को आपके लिए 520 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और कल के सेशन में जो आपका एक मुहूर्त ट्रेडिंग थी वो 132 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने, तो ये इनका डेटा बता रहा है आपको। वहीं बात की जाए ऑप्शंस में तो कल 1 घंटे के छोटे से ट्रेड में इन्होंने 6200 करोड़ का माल बेच दिया है ऑप्शंस में। और जिस हिसाब से बाजार बंद हुआ है कल, आपने देखा एक गैप अप ओपनिंग थी और ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास या फिर थोड़ा नीचे ही आया है,
तो मेरे को लगता है कॉल ऑप्शंस में बिकवाली करी गई है यहाँ पे एफआईआईज की तरफ से। और मार्केट अभी आपके लिए 19,476 पे ट्रेड कर रहा है, डेज हाई के पास कह सकते हो आप पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीज है यहाँ पे, कुछ फिक्स तो अभी बन नहीं रहा है, तो मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। दोनों तरफ में अगर आपको देखना है, आपके पास लॉन्ग है तो आप 19,350 का स्टॉप लॉस रखोगे। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रख सकते हो। वहीं अगर बात करें मंदी की, तो मंदी में एक बार बाजार मतलब अभी दिख नहीं रहा कि मंदी की कुछ है। मंदी तभी होगी जब 19,350 ब्रेक करेगा, और लॉन्ग तब तक बने रखना है जब तक 19,350 के ऊपर है। तो ये मेरा व्यू बन रहा है। बाकी ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं 19,800 टेस्ट करना चाहिए, जिस हिसाब से फॉर्मेशन हो रही है। एक नीचे से रिवर्सल आया, अच्छी तेजी आई, कंसोलिडेशन हुआ और अभी दोबारा वहीं टिक रहे हैं, ऐसा और गिरावट का कोई रीजन मिल नहीं रहा है। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव ही दिख रहा है, जब तक कुछ बड़ा नेगेटिव आउटसाइड इंडिया ना हो जाए तब तक। तो और जो कि भारत में कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है। अगर डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए, ये नेगेटिव है, 122 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अलर्ट संकेत लगा लीजिए आप। कल बाजार बंद रहने वाला है और आज एक बड़े फेस्टिवल के बाद बाजार खुला है, तो ज्यादा कोई लोग एक्टिव भी नहीं होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है आपको आज के सेशन में ट्रेड करना है तो आराम से छोटी क्वांटिटी में कीजिएगा और सिंगल डे ही निकल जाइएगा, क्योंकि कल आपकी फिर छुट्टी है। उसके बाद आप वेंसडे खुलोगे तो आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी कि थीटा डिके बहुत तेजी से हो सकता है, तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखना। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है बाजार में। आप सभी को कहां पे फोकस करना है, इन सब के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।